अब बच्चों हम बात करते हैं बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अर्थशास्त्री बाजार का वर्गीकरण अलग अलग मापदंडों के आधार पर करते हैं। उनके अनुसार स्थान आधारित बाजार, समय आधारित बाजार, वस्तु के स्वरूप आधारित बाजार, वस्तु के जत्थे आधारित बाजार, नियंत्रण आधारित बाजार और स्पर्धा आधारित बाजार इत्यादि द्वारा वे बाजारों के वर्गीकरण विविध प्रकारों को समझते हैं, जिसमें यहाँ पर हम 3 प्रकार के बाजार, स्थान आधारित बाजार, जत्था आधारित बाजार और स्पर्धा आधारित बाजार के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला स्थान आधारित बाजार। स्थान आधारित बाजार में उसके भौगोलिक विस्तार के आधार पर विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। स्थानिक बाजार सामान्य रूप से जिस वस्तुओं सेवाओं का जहां पर उत्पादन होता है वहीं पर उसका विक्रय भी होता है, तो ऐसे बाजार को स्थानिक बाजार कहते हैं। स्थानिक बाजार किसी एक गांव अथवा तो शहर तक ही सीमित होता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों का बाजार। प्रादेशिक बाजार जब वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किसी एक निश्चित प्रदेश तक सीमित हो तो उसे प्रादेशिक बाजार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ही राज्य में आते हुए विभिन्न बाजार प्रादेशिक बाजार कहलाते हैं। ये बाजार एक ही राज्य में अलग अलग जिले तक फैले होते हैं। उदाहरण के तौर पर गुजरात राज्य में अहमदाबाद और वडोदरा में आए हुए विभिन्न बाजार वास्तव में प्रादेशिक बाजार है। उदाहरण स्वरूप सूरत की धारी प्रादेशिक बाजार में चलचित्र एवं प्रादेशिक भाषा की पुस्तकें इत्यादि। राष्ट्रीय बाजार जब वस्तु और सेवाएं संपूर्ण राष्ट्र में खरीदी और बेची जाती है तो उसे हम इस प्रकार के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। ये बाजार देश के विविध राज्यों में फैला होता है। उदाहरण के रूप में डेयरी प्रोडक्ट, साड़ी का बाजार, हिंदी भाषा के उपन्यास इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार को वैश्विक बाजार भी कहते हैं। इस प्रकार के बाजार विश्व के विविध देशों के बाजारों तक फैले हुए हैं। इन बाजारों में हुए क्रय विक्रय को आयात निर्यात शब्दों द्वारा जाना जा सकता है। उदाहरण के रूप में अंग्रेजी पुस्तकें, मोबाइल फोन इत्यादि। बाजारों का यह वर्गीकरण भौगोलिक रूप से रूढ़िचुस्त जड़ नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज, परिवहन और दूरसंचार की सुविधाओं, फ्रिज और कोल्ड ड्रिंक की सुविधाओं के कारण बाजार में वर्गीकरण में परिवर्तन हो सकता है। एक वस्तु प्रादेशिक बाजार की भी हो सकती है और वही वस्तु राष्ट्रीय बाजार की भी हो सकती है। अब जत्थे पे आधारित बाजार। जत्था आधारित बाजार में मुख्य रूप से दो प्रकार के बाजारों का समावेश हो जाता है कि जिसमें थोक बाजार और फुटकर बाजार। जिसमें पहला थोक बाजार। थोक बाजार यह एक ऐसा बाजार है जिसमें बड़े पैमाने पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। थोक बाजार में थोक व्यापारी उत्पादन के पास से बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीदते हैं और उसके फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। इस प्रकार के बाजार में फुटकर विक्रेता और छोटे व्यापारी क्रेता बनते हैं और थोक बाजार के व्यापारी उत्पादक और ग्राहक के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनते हैं। उदाहरण के रूप में अनाज का थोक बाजार। फुटकर बाजार। फुटकर बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय छोटे पैमाने पर अर्थात छोटे जत्थे में होता है। उससे फुटकर बाजार के व्यापारी भी बाजार की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनता है। ग्राहकों तक वस्तुएं पहुंचती हैं और फुटकर बाजार के व्यापारी थोक बाजार में से बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीदकर छोटे छोटे जत्थों में फुटकर बाजार में ग्राहक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग को बेचते हैं। इस प्रकार फुटकर बाजार में व्यापारी विक्रेता वस्तुओं का पुनर्विक्रय करते हैं और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाते हैं। अब हम बात करेंगे स्पर्धा के आधारित बाजार। तो स्पर्धा के आधार पर बाजार बात करें तो बच्चों सामान्य रूप से स्पर्धा आधारित बाजार को क्रेता और विक्रेता की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें बाजार में मुख्य रूप से विक्रेता महत्वपूर्ण होता है, जिसके पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार युक्त स्पर्धा और अल्प हस्तक एकाधिकार जैसे प्रकार दे पाए जाते हैं। स्पर्धा के आधार पर बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अपूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, जिसकी चर्चा हम निम्न प्रकार से करेंगे। सबसे पहले यह है बाजार का वर्गीकरण पूर्ण स्पर्धा वाले, अपूर्ण स्पर्धा वाले, इसमें एकाधिकार युक्त स्पर्धा, अल्प हस्तक एकाधिकार। तो बच्चों ये जो है ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक मैं समाप्त करता अपना वीडियो। पढ़ते रहिए और वापस इसका रिपीट करके लिखते रहिए।